नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। एचपी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वह है लीव रूल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एचपी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जो मेन पेपर होता है वह होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग कंटेंट को ध्यान में रखते हुए पेपर को सेट किया जाता है, जिसमें से एक जो कंटेंट था वह था लीव रूल। आज से हम लीव रूल के ऊपर डिस्कस करेंगे कि लीव्स क्या होती हैं, उन पर जो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972 है उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या प्रोविजन किया जाता है तथा हर लीव का अलग अलग प्रोसीजर क्या है। तो जब हम लीव की बात करते हैं तो मेनली जो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल है उसमें किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 15 टाइप्स की मुख्यतः 15 प्रकार की लीव्स हैं, लीव्स के बारे में बताया गया है। इन लीव्स को मुख्य रूप से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है अनरिकॉग्नाइज्ड काइंड ऑफ लीव, ऑर्डिनरी लीव तथा स्पेशल काइंड ऑफ लीव। अब हम इन लीव्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड लीव, ऐसी लीव जो कि सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972 में जिन्हें रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया है, अर्थात इन पर सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972 इम्प्लीमेंट नहीं होता। इन लीव्स को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है कैजुअल लीव, नंबर 1 है कैजुअल लीव, सेकंड वन है स्पेशल कैजुअल लीव और थर्ड वन है कंपनसेटरी लीव। तो अनरिकॉग्नाइज्ड लीव को बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव तथा कंपनसेटरी लीव। सबसे पहले हम बात करते हैं कैजुअल लीव के बारे में। कैजुअल जैसे कि इसके नाम से पता है सडन या इमरजेंसी। जब भी किसी भी कर्मचारी को अचानक कोई काम पड़ता है या इमरजेंसी में उसे कहीं जाना पड़ता है तो उसके लिए जिस लीव का प्रोविजन किया गया है उसे कैजुअल लीव कहते हैं। ये एक ऐसी लीव है जो आप बिना अपनी हायर अथॉरिटी के सैंक्शन के बिना आप ले सकते हो। तो कैजुअल लीव के बारे में हम कुछ मेन जो कंटेंट है उनके बारे में जानते हैं। कैजुअल लीव आप अपनी बीमारी के लिए या आपके परिवार में कोई बीमार है उसके लिए ले सकते हो। साथ ही साथ आपको एकदम कोई सडन काम पड़ जाता है तब भी आप कैजुअल लीव को ले सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक कैलेंडर ईयर के लिए 12 कैजुअल लीव मिलती है। कितनी लीव मिलती है? 12 कैजुअल लीव, जो कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक वैलिड रहती है। अगर कोई एम्प्लॉय इन्हें इस कैलेंडर ईयर के बीच में अवेल कर सकता है। अगर वो अवेल नहीं करता है तो ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाती है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय 31 दिसंबर या 1 जनवरी के बाद अर्थात वो मार्च में ज्वाइन करता है तो उसे कितनी कैजुअल लीव मिलेगी? एक्चुअल में 1 मंथ की सर्विस करने के बाद एम्प्लॉय को 1 कैजुअल लीव मिलती है, अर्थात 12 कैजुअल लीव उस एम्प्लॉयज को मिलेगी जो कि पूरे कैलेंडर ईयर अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। अर्थात 1 मंथ की सर्विस कंप्लीट करने के बाद आपको 1 कैजुअल लीव मिलती है। अब बात करते हैं कि कैजुअल लीव की सैंक्शन हम कैसे ले सकते हैं। तो कैजुअल लीव के लिए आप सिंपल एक पेज पर अप्लाई कर सकते हो और ये जरूरी नहीं है कि आपको कैजुअल लीव लेने के लिए
हायर अथॉरिटी की सैंक्शन की जरूरत हो। आप बिना सैंक्शन की वेट किए हुए भी कैजुअल लीव को अवेल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति एक समय में या एक स्पेल में कितनी कैजुअल लीव को अवेल कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति एक स्पेल में मैक्सिमम 8 कैजुअल लीव को अवेल कर सकता है, लेकिन अगर हायर अथॉरिटी सेटिस्फाई होती है और उस व्यक्ति को और कैजुअल लीव की जरूरत पड़ती है तो उसे 8 दिन से ज्यादा कैजुअल लीव भी एक स्पेल में दी जा सकती है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द कैजुअल लीव कि कैजुअल लीव का कॉम्बिनेशन किन किन लीव के साथ किया जा सकता है। तो कैजुअल लीव को आप संडे, गेस्टेड हॉलिडे, रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे या स्पेशल कैजुअल लीव और कंपल्सरी लीव के साथ कंबाइन कर सकते हो। ये प्रीफिक्स या सफिक्स दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन कैजुअल लीव कभी भी रेगुलर लीव या ऑर्डिनरी लीव या स्पेशल काइंड ऑफ लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकती। ये याद रखने वाली बात है कि कैजुअल लीव को कभी भी ऑर्डिनरी लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जाता। लेकिन कैजुअल लीव एक ऐसी लीव है जिसे आप हाफ डे भी अवेल कर सकते हो, अर्थात अगर आपको आधे दिन के लिए कैजुअल लीव की जरूरत है तब आप कैजुअल लीव ले सकते हो। अब क्वेश्चन ये होता है कि हाफ डे किस समय को माना जाए। तो किसी भी विभाग में कार्य करने का जो समय निश्चित होता है उस समय के दौरान जो लंच ब्रेक है वह ही हाफ डे को डिसाइड करता है। कैजुअल लीव को आप लंच ब्रेक से पहले भी अवेल कर सकते हो और लंच ब्रेक के बाद भी एज ए हाफ डे अवेल कर सकते हो। अब बात करते हैं कन्वर्शन इन रेगुलर लीव। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति कैजुअल लीव पर जाता है और वह अपनी सभी कैजुअल लीव को अवेल कर लेता है, लेकिन कैजुअल लीव को अवेल करने के बाद भी वह अपनी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं करता और बिना ड्यूटी को ज्वाइन किए ही वह रेगुलर लीव, अर्न लीव या ऑर्डिनरी लीव के लिए अप्लाई करता है। तो इस केस में उसने जो कैजुअल लीव अवेल की होती है वह भी रेगुलर लीव, अर्न लीव या ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट हो जाती है। कैजुअल लीव के दौरान ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति ऑन ड्यूटी है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति कैजुअल लीव पर है तो ऐसा माना जाता है कि वह ड्यूटी कर रहा है। तो इस दौरान उसे जो सैलरी दी जाती है वह नॉर्मल सैलरी ही कहलाती है, ना कि कैजुअल लीव के दौरान उसे जो सैलरी मिलती है उसे लीव सैलरी नहीं दी जाती। लीव सैलरी नहीं दी जाती बल्कि उसे इन लीव के दौरान जो पेमेंट की जाती है वह सैलरी ही मानी जाती है। अब बात करते हैं डिडक्शन फॉर लेट अटेंडेंस। सरकार ने किसी भी कर्मचारी का किसी भी कार्यालय में काम करने का समय निश्चित किया होता है, बट कई बार क्या होता है कि कोई कर्मचारी 1 या 2 घंटे या अपने कार्यस्थल पर लेट आता है या 1 या 2 घंटे अपने कार्यस्थल को कार्य के जो उसके आवर्स हैं उनसे पहले छोड़कर चले जाता है। तो इस केस में अगर कोई व्यक्ति या तो 2 घंटे लेट आता है या 2 घंटे एडवांस में चला जाता है तो उसकी जो कैजुअल लीव है वो 1/3 रेशो के हिसाब से डिडक्ट की जाती है। तो किस रेशो डिडक्ट की जाएगी उसकी कैजुअल लीव? 1/3 के हिसाब से कैजुअल लीव की डिडक्शन की जाती है। तो आज हमने कैजुअल लीव के बारे में जाना कि कैजुअल लीव क्या होती है और कैजुअल लीव से रिलेटेड मेन प्रोविजंस क्या है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।